पानी नहीं कैसे रहो धूरा हो रही हमारी फसल नहीं हो रही है। जैसे जा पार बा पार कर जाती, अब जो खदानें हो गई तो पानी में कैसे जा पाओ। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो ये खनन माफिया है वो प्रशासन के चाबुक से दूर है। आने जाने में यही है कि वाहन टूटते हैं, हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलती, पैदल यात्रा चलते हैं तो वो चमेटे लगते हैं, दांत टूटते हैं। कोई आता ही नहीं है यहाँ प्रशासन वाले, न कोई विधायक आता है न कोई सांसद आता है। यही दरोगा आते हैं और एसडीएम आता है, ले दे के काम कर लेते हैं, भाग जाते हैं। झांसी प्रशासन ये पल्ला झाड़ देता है कि वो जो खंड है वो जनपद हमीरपुर से संचालित है। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद हमीरपुर और जनपद झांसी के बॉर्डर से संचालित मोती कटरा और कुछेचा से संचालित खदान पर है। और मेरे पीछे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो नदी है इसे दसान नदी कहते हैं और लगभग इस नदी पर जो ये खनन माफिया हैं वो आधा दर्जन से अधिक पोकलैंड मशीनों को लगा करके जो खनन कार्य है, नदी के गर्भगृह को खोदने का जो कार्य है वो खनन माफिया कर रहे हैं। पहले देखिए तस्वीरों में किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यानी कि लगभग 7 मशीनें जो भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन है, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के और जो एनजीटी के आदेश है कि खनन कार्य बड़ी मशीनों से नहीं होगा, साथ ही 3 मीटर से अधिक गहरे गड्ढे नहीं किए जाएंगे। लेकिन वहीं जो खनन माफिया हैं उन्होंने इस धसान नदी में जो भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें हैं उनको लगाया है और एक नहीं आधा दर्जन से अधिक मशीनों को बीच नदी पर लगा दिया गया है और उससे खनन कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जो ये खनन है ये 24 घंटे चलता है, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी जो मशीनें हैं वो गरजती हैं और इनकी जो गर्जना है उससे कहीं ना कहीं जो जल जीव हैं वो प्रभावित होते हैं। और जो यहाँ की सड़कें हैं, चूंकि इस जो खदान की जो रास्ता है वो पूरी निकासी जो है वो हमीरपुर जनपद से है, तो जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो गई हैं। उसकी स्थिति भी हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई है। जो सड़क है, जो गांव है, रास्ते में जो गांव आते हैं उनके बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं उनको आने जाने में कितनी समस्या होती है वो भी हमने आपको ग्रामीणों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। और जो एक और दिखाना चाहूंगा, सिर्फ इतनी ही नहीं, इस साइड भी कैमरा पर्सन जब कैमरे को ले जाएंगे तो बीच नदी से जो ये रास्ता है, पहले रास्ता पर देखिए किस तरीके से ये बीच नदी पर जो पुल बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सख्त आदेश है सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी के कि बीच नदी में जलधारा में ना तो रास्ता बनाई जाएगी, ना ही नदी की धारा को वो प्रबंधित किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग आधा दर्जन से अधिक मशीनें उस साइड भी लगाई गई हैं। यानी कि पूरी अगर खदान की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक जो प्रतिबंधित मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। चूंकि ये जो खंड है ये जनपद झांसी का है और इसकी जो पूरी निकासी है वो जनपद हमीरपुर से है, तो कहीं ना कहीं जो ये खनन माफिया है दोनों जनपदों के प्रशासन के चाबुक से बचता चला आ रहा है। चूंकि इसकी जो निकासी है वो जनपद हमीरपुर से हो जाती है। रामतार टोला राज के रहने वाले हैं। यही समस्या है सर कि ये रोड है जो बालू के ठेला चलते हैं, ये लोग ओवर के चलते हैं और कर्मचारी आते हैं ले दे के चला देते हैं और हम लोग रोकते हैं तो मानते नहीं है, जबरदस्ती झेलते हैं। 16 किलोमीटर तक खराब है ये सर पूरी। आने जाने में यही है कि वाहन टूटते हैं, हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलती, पैदल यात्रा चलते हैं तो वो चमेटे लगते हैं, दांत टूटते हैं, हर बातें होती हैं यहाँ। कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं, कोई आता ही नहीं है यहाँ प्रशासन वाले, न कोई विधायक आता है न कोई सांसद आता है। यही दरोगा आते हैं और एसडीएम आता है, ले दे के काम कर लेते हैं, भाग जाते हैं। कोई सुनाई नहीं होती है रोड की। बस यहाँ से कुछेचा से और रात जाते हैं, रात इलाहाबाद नखलाऊ चले जात, काल भी तक भर भर चले जात। समझते ज्यादा आपके और बालू भर के ठेला वाले फल भर के वो पानी नहीं कैसे रहो धूरा हो रही हमारी फसल नहीं हो रही है और न कर पा रहे, बाहर नहीं कर पा रहे कुछ। एक मोती कटरा भाई यही समस्या है और का बताओ। अब जब धूरा हो रही, जब फसल हो रही, धूरा हो रही, फसल नहीं हो रही है, न जान मान के खाए के बच लो नहर पे। क्या समस्या है इस खदान से का समस्या है, यही समस्या है कि लड़का बच्चा है, आदमी नहीं जा पाऊ वहां ऊपर। जैसे जा पार बा पार कर जाती, अब जो खदानें हो गई तो पानी में कैसे जा पाऊ। की बारा नल में पानी तो आओ अकेले हम सफर नहीं, हम तो नदी में सफर।
अब जो नहीं जो ट्रक चल रहे सो बड़े बड़े सोलम डाल रहे सो गाड़ी नहीं चल रही आदमी की। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो शिकायत करते हैं या अन्य तरीके से जो सूचनाएं प्रशासन तक पहुंचती हैं तो झांसी प्रशासन ये पल्ला झाड़ देता है कि वो जो खंड है वो जनपद हमीरपुर से संचालित है। और इसी पर जब जनपद हमीरपुर प्रशासन को लेकर के शिकायत की जाती है तो जनपद हमीरपुर प्रशासन ये पल्ला झाड़ता है कि ये जनपद झांसी का खंड है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो ये खंड माफिया है वो प्रशासन के चाबुक से दूर है। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई आखिर कब तक होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रोहित तिवारी, IBC 24 हमीरपुर।